गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भुजा, कोण, भुजा समरूपता क्या है। पहले हमने पढ़ा था, तीनों प्रमेय हम पढ़ चुके हैं। अब उसी आधार पर एक प्रश्नावली दी गई है जिसको हम 6C के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसका कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि जो आप पढ़े हैं उन्हीं प्रमेयों को लागू करना है इन प्रश्नों में, और फिर आपका टारगेट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना है, अप्लाई करना। मैंने बताया भी था आपको छोटे छोटे उदाहरण द्वारा कि किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं प्रश्नावली 6C का पहला सवाल। दी गई आकृति में CM और RN क्रमशः ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। दो त्रिभुज हैं हमारे पास, एक है ABC ABC और दूसरा है PQR। ऐसे उल्टा बनाया गया थोड़ा, यहाँ P है, यहाँ Q है और ये जो है क्या है, R। ठीक, कह रहा है दो त्रिभुज हैं और इनकी माध्यिकाएं CM और RN है। तो इसकी देखिए जो है ABC, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C। इसकी माध्यिका है CM और इसकी माध्यिका है RN। माध्यिका का मतलब आप लोग समझते होंगे कि अगर यहाँ से ये माध्यिका है तो AB को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब BM जो है ये बराबर होगा और AM बराबर होगा। ऐसे यहाँ QN बराबर होगा और PN बराबर होगा। तो इस तरह से है। तो सिद्ध कीजिए, पहला हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज है PNR की। इसको सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें जो आपको पढ़ाया गया है, चाहे कोण कोण समरूपता मिल जाए, चाहे भुजा भुजा मिल जाए, चाहे भुजा कोण भुजा मिल जाए, इन्हीं तीनों में से ढूंढना है। तो हमारे पास जो दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, जिसमें CM तथा RN क्रमशः माध्यिकाएं हैं। क्या हैं? माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। इतना आपको दिया है। ठीक, और दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ये भी दिया है कि दो बड़े वाले त्रिभुज हैं ये और ये PQR, ये दोनों समरूप हैं। ये आपको दिया गया है। सिद्ध करना है तीन चीज सिद्ध करना। पहला है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज है PNR के। दूसरा है CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। तीसरा है त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। ये चीजें हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं। पहले की उत्पत्ति देखिए, अगर त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो आप जानते हैं कि अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप है तो हमें दो चीजें, तीनों कोण बराबर हो सकते हैं, तीनों भुजाएं समान अनुपाती हो सकती हैं। तो दोनों लिख लेते हैं। इसलिए हमें मिल गया कोण
ये किसके बराबर है? देखिए कोण ए किसके बराबर है? कोण इसका कोण सी इसके कोण आर के बराबर है। इधर वाला कोण किसके बराबर है? कोण क्यू के, कोण क्यू के। और इधर वाला कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, है ना। और दूसरी चीज, इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर है। जैसे ए भुजा इसकी संगत भुजा है, तो इसका अनुपात लिख लीजिए। पहले इसका लिखते हैं ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर है ए बी का किससे है? क्यू आर से, तो ए बी बटे क्यू आर। और तीसरी भुजा है ए सी बटे पी आर से, ए सी बटे पी आर से। तो इनकी तीनों भुजाओं में अनुपात भी बराबर है। ठीक है। अब देखिए, अब जो माध्यिका है आपको दिया है कि CM इसकी माध्यिका है, RN इसकी माध्यिका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमको इसको सिद्ध करना है। पहले AMC देखिए ये त्रिभुज है, और दूसरा है PNR ये वाला है। इसमें हम ले लेंगे कि AM जो है वो AB का क्या है? दुगुना है। जैसे मान लीजिए AM पूरे AB का आधा है, तो इसका दुगुना करेंगे तभी तो AB आएगा। तो यहाँ हम ले लेंगे कि AB बराबर लिख सकते हैं 2AM। क्या लिख सकते हैं? 2AM, क्योंकि ये आधा है भैया ना, ये आधा है पूरे का AB का, तो AB बराबर हम इसका दुगुना करेंगे तब AB हमको मिलेगा। इसी तरह इसमें लिख सकते हैं PN बराबर या PQ बराबर 2PN। ठीक। अब इसमें हम यही चीज मान रख देते हैं। तो AB की जगह हम लिख देंगे 2AM बटे PQ की जगह हम लिख देंगे 2PN। ये बराबर हो जाएगा, ए वाला लीजिए, AC बटे PR के। क्यों ये ले रहे हैं? क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक भुजा PR है और एक भुजा AC है। तो ये लिख लिए, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ मिल गया आपको AM बटे PN, ये बराबर हो गया AC बटे PR। ठीक। अब देखिए इस त्रिभुज की दो भुजाओं में किसमें AM और PN, या इसकी एक भुजा है, इस त्रिभुज की ये एक भुजा है, इसमें अनुपात जो है इसके इस भुजा और इस भुजा में अनुपात है। ठीक। और यह कोण इसका A, कोण किसके बराबर है? कोण P के। ये आपको दिया ही गया है, तो कोण A बराबर है कोण P के। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं समान अनुपाती हो और उनके बीच के कोण अलग अलग बराबर हो, तो SAS नियम से यह त्रिभुज जो है, त्रिभुज AMC समरूप हो गया त्रिभुज PNR। ठीक। और यही हमको सिद्ध करना था। इत सिद्धम, पहला पार्ट आपने सिद्ध कर लिया। ठीक है। तो लगता है हमको समझ में आपको आया होगा। ठीक। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, दूसरा CM बटे RN मिटा देते हैं। देखिए आपको मिला था, यहाँ मिला था AB बटे QR, AB बटे PQ, ये बराबर है BC बटे QR, और ये बराबर है AC बटे PR। देखिए AB इसकी भुजा है, PQ ये भुजा है, BC ये भुजा है, इसकी संगत भुजा इसका अनुपात, और AC इसकी संगत भुजा ये है। तो हमने ये अनुपात आपको दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज इसके समरूप है। अब लाना है आपको CM बटे RN, यह बराबर है AB बटे
क्यू। ठीक, सी एम बटे यह भुजा बटे यह भुजा लाना है किसके, ए बी बटे पी क्यू। ठीक, तो इतना हम आपको लाना है। अब कैसे लाएंगे देखिए, ए बी बटे पी क्यू का मान अभी आपने रखा था, ए बी का मान यहां से देखिए क्या लिखा था आपने, तो ए बी का मान आपने लिखा था 2am। ठीक, और यहाँ लिखा था पी क्यू का मान आपने लिखा था 2pn, और ये बराबर आया था AC बटे PR। ठीक, दो दो से कट गया, तो यहाँ आपको मिल गया AM बटे PN बराबर AC बटे PR। ठीक, और AC बटे PR के बराबर क्या है, BC बटे QR है। AC बटे देखिए यहाँ लिखा है AC बटे PR बराबर है AB बटे Q, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे PN ये बराबर है AB बटे PQ। ठीक, अब देखिए AB बटे PQ के बराबर ये है, और अगर इस त्रिभुज में लेंगे तो जब ये दोनों समरूप हैं तो CM बटे RN ये बराबर है, इसका तीनों अनुपात देखिए, ये हो जाएगा AM बटे PN, और यही बराबर हो जाएगा AC बटे RP। क्यों, क्योंकि ये और ये त्रिभुज आपने क्या सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो आपको हमको लाना है CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। तो अगर हमको ये चीज आ रहा है कि AM बटे PN बराबर AB बटे PQ, और यही चीज किसके बराबर है, CM बटे RN के, तो हम लिख सकते हैं समीकरण, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से क्या मिला आपको, AM बटे PN ये बराबर हो गया AB बटे PQ। अब समीकरण में देखिए AM बटे PN जो है इसका मान इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ जो है इसके स्थान पर ये मान रख देते हैं कि AM जो है यह किसके बराबर है, CM बटे RN के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं CM बटे RN ये बराबर हो गया AB बटे PQ, और यही आपको लाना है, इति सिद्धम। ठीक, तो इस तरह से इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा है त्रिभुज, तीसरा देखते हैं त्रिभुज CMB। त्रिभुज CMB, इसको देखिए कौन सा त्रिभुज है, CMB ये वाला त्रिभुज है, और यह समरूप है QNR, इसके समरूप, ये दोनों त्रिभुज इसके समरूप हैं। देखिए अभी अभी आपको मिला था ये मान कि RN CM बटे RN बराबर था AB बटे PQ था, तो इसको हम लिख सकते हैं CM बटे RN ये बराबर हो गया। अब AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BM, क्योंकि यह जो है माध्यिका है CM, तो AB के 2 बराबर भाग करते हैं, तो BM पूरे AB का आधा है, तो AB का अगर इसका दुगुना करेंगे तब AB के बराबर आएगा, तो AB की जगह हम लिख सकते हैं 2BM। क्यों यहाँ लिखे हैं, क्योंकि जो CM है वो AB का क्या है, आधा है। ठीक, तो यहाँ हमने इसको इस तरह से लिख दिया, और यहाँ जो RN है, नहीं जो QN है, QN एक इसका आधा है, PQ का आधा है, तो अब PQ की जगह ये मान लिख देंगे तो 2QN आ जाएगा, 2QN, यह इससे कट गया। अब यहाँ आपको मिल गया CM बटे RN, सॉरी या ये बराबर हो गया BM बटे QN। ठीक, तो देखिए CM बटे यह भुजा बटे इसकी RN,
ए बराबर हो गई BM बटे QN, मतलब इसके भुजा में वही अनुपात है और इसके भुजा में वही अनुपात है। ठीक, तो CM बटे RN बराबर आपको मिल गया BM बटे QN। ठीक, तो अब इसमें देखिए और एक कोण आपको दिया है, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर दिया है। दूसरी चीज, इसमें एक कोण जो है दिया है, इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज हो गया PNR के। क्यों? SAS से। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो है प्रूव कर लिए। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग और कीजिए भी, और आसान है आगे। तो आपको ये पहचानना है कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन से त्रिभुज समरूप नहीं हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया कि या तो तीनों भुजाएं समानुपाती हो, या तो तीनों कोण बराबर हो, या तो दो भुजा और उनके बीच का कोण जो है, दो भुजाएं अनुपाती हो, उनके बीच का कोण बराबर हो, तो तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर आपको जस्टिफाई करना है त्रिभुज देख के, कौन होगा कौन नहीं होगा। आसानी से कर सकते, कोई कठिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।